प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए हम लोग देवियों की बात करेंगे। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, हम 3 से 4 घंटे हमें लोक देवियों में लगते हैं। लेकिन लोक देवियों कैसे हम लोग 7 से 10 मिनट में लेके आ रहे हैं, वो आप इस क्लास में पाएंगे। ताकत पाएंगे, हौसला पाएंगे आप लोग। और यदि वाकई में आपको ताकत और हौसला देने में कामयाब रहा बिना किसी बकवास के, तो आप हमारा परिवार का हिस्सा बने। हमारे परिवार के हिस्से बन के आप उस खूबसूरत सफर को तय करें जिसके लिए साथी आप लोग बहुत अरमान लेके बैठे। आइए आप सभी का स्वागत करता हूं राजस्थान क्लासेज में। राजस्थान की लोक देवियां, देखो लोक देवियां दो प्रकार की, एक बात करें कुल देवी और एक बात करें इष्ट देवी। कुल देवी का मतलब होता है वो देवी जिसे शुरुआत से हम पूछते आ रहे हैं या हमारे वंश में पैदा हुई, उसे कहते हैं कुल। मतलब हमारा वंश शुरुआत से पूछता आ रहा है, इसे कहेंगे कुल देवी। इष्ट देवी का मतलब है आगे चल के हमने किसी और देवी को पूजना शुरू कर दिया, वो कहलाएगी इष्ट देवी। जैसे उदाहरण तौर पे जयपुर के राजाओं की बात करूं, कछुआ वंश की स्थापना दूल्हे राय ने की थी 1137 में। माची युद्ध में ढूंढाड़ की मीणाओं को पराजित किया और माची युद्ध के उपलक्ष्य में जमुआ रामगढ़ कस्बा बसाया और जमुआ रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनवाया, जो कि इस वंश की कुल देवी है। आगे चल के मानसिंह हुआ। मानसिंह पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान से एक केदार राय को पराजित करके शीला माता की मूर्ति लेके आता है और उस शीला माता की मूर्ति की स्थापना आमेर दुर्ग में करवा देते हैं। क्या इनके कुल में पैदा हुई? नहीं हुई ना। क्या शुरुआत से पूछते नहीं पूछते? अरे तो ध्यान रखना, कछुआ वंश की इष्ट देवी शीला माता है, आमेर में इनका मंदिर है, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके अलावा खंगारोतो की कुल देवी की बात करें तो जोबनेर जयपुर में है। खंगारोतो कुल देवी नाम है ज्वाला माता, जिसे हम लोग जोबनेर माता कहते हैं। शीतला माता जयपुर में है, चाकसू में माधो सिंह ने मंदिर बनवाया। इसे मूल नाम सेडल माता था। खंडित अवस्था में इनकी पूजा करते हैं। चेचक निवारण देवी कहते हैं। मेले को बैलगाड़ी मेला कहते हैं। त्योहार को बाशोड़ा कहते हैं। यानी चैत्र कृष्णा अष्टमी को इनका मेला लगता है। इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करते हैं युद्धों से संबंधित देवी, तो देखिए 1857 क्रांति की देवी सुगाली माता आहुआ पाली में है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यानी चंपावतों की भी ये कुल देवी है। भारत पाकिस्तान युद्ध में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, वो हमारे पास में कौन सी माता है? तो हम लोग कहेंगे वो हमारे पास में तन्नोट माता है, जैसलमेर में। रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं, सैनिकों की देवी है। और थार में है तो थार की वैष्णो देवी कहते हैं। लेकिन राजस्थान की वैष्णो देवी की बात पूछेगा तो वो अदर देवी है। और अदर देवी कहाँ है? तो ध्यान रखें वो सिरोही में है, जिसे हम अर्बुदा देवी भी कहते हैं। इसी प्रकार से मित्रों आप लोगों से बात करेगा तो वो कहेगा कि बताइए राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहेंगे? तो राजस्थान की वैष्णो देवी हम अर्बुदा देवी कहेंगे, जो सिरोही में है। एक हमारे पास कुशाला माता है जो बदनौर भीलवाड़ा में है। महाराणा कुंभा ने एक लड़ाई लड़ी बदनौर की और बदनौर उपलक्ष्य में ये माता का मंदिर बनवाया। हमारे गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी है चामुंडा माता और चामुंडा माता को गुर्जर प्रतिहारों ने दहेज में दिया था राठौड़ों को। इसलिए ध्यान रखें ये चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों कुलदेवी है और राठौड़ों की इष्ट देवी है। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। नागड़ेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। इसे कर्नाटक से लाया गया था, लुम्बा नामक ऋषि लेके आया और लुम्बा नामक ऋषि ने धुवर जी के समय एक मंदिर बना। मूल मंदिर नागाना बालोत्रा में है। दूसरा मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में राव जोधा ने बनाया। तीसरा मंदिर राव बीका ने बीकानेर बनाया। चामुंडा माता का मंदिर एक अजमेर में है, जहां पृथ्वीराज चौहान साहब की इष्ट देवी है। और एक चामुंडा माता का मंदिर पिछोला झील में भी है, जहां देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। चौहानों कुल देवी बात करें जीर्ण माता रेवासा सीकर में है। धनराज चौहान की बेटी है और चौहानों कुल देवी जीर्ण माता। दो भाई बहन थे। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में, भाई हर्ष भैरू का मंदिर काजल सीकर पहाड़ियों में। चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता, चौहानों के कुल देवता है वो हर्ष भैरू है, ध्यान रखें। औरंगजेब ने अटैक किया था जीर्ण माता पर, तो यहां मधुमक्खियों की सेना ने औरंगजेब पर अटैक किया, इसलिए इसे मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। और 100 तेल यहां पहुंचाया करते थे। राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबे लोकगीत जीर्ण माता के हैं, देवताओं में रामदेव जी के हैं। चैत्र और नवरात्रों में मेला लगता है आश्विन में। करणी माता सुआपा गांव जोधपुर में थी। मेहाजी चारण के घर जन्मी। मूल नाम रिद्धि भाई था। विवाह साटिक गांव बीकानेर में हुआ देपाजी बिट्टू के साथ। चारणों में जन्मी इसलिए चारणों की देवी है। बीकानेर के राठौड़ों ने इनके आशीर्वाद से वहां स्थापित किया, तो राठौड़ों की ये इष्ट देवी भी है। करणी माता इनके वंश देपावत कहलाते हैं। चूहों की देवी कहते हैं। सफेद चूहों को काबा कहते हैं, मंदिर को मंड कहते हैं। और दशरथ मेघवाल का मंदिर भी इनके मंदिर के सामने है और सफेद चूहों को हम लोग काबा कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? इसी प्रकार से यदि आप लोग बात करें कैला देवी, कालीसिल नदी के किनारे करौली में है, यादव वंश से संबंधित है। त्रिकुट पर्वत पर इनका मंदिर स्थित है। गीतों को लांगुरिया कहते हैं।
सामने एक बोहरा की छतरी है, झाड़ू फूके से इलाज करते हैं, लेकिन बोहरा संप्रदाय अलग है, गलियाकोट डूंगरपुर में है। इसी प्रकार से बात करेंगे आप लोग, आई माता मूलतः गुजरात की है, मूल नाम जीजीबाई था, और जीजीबाई है वो आई माता का मूल नाम। भिलाड़ा जोधपुर में आई पंथ चलाया, सिरवी समाज के लोग जुड़े, सिरवी पंथ कहलाता है। 11 नेम में आई पंथ की स्थापना की, आई पंथ 11 नेम में। भक्तों को डोराबंद कहते हैं, पुजारी को दीवान कहते हैं, और जाके मंदिर को हम लोग क्या कहते हैं, बडेर कहते हैं। सचियाई माता ओसवालों की देवी है, ओसिया जोधपुर में है। साकंबरी शकराय माता है, वो उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, तो खंडेल वालों की देवी है। और वो सकराय माता है, वो सांबर में है, तो सांबर के चौहानों की देवी है। जालोर के चौहानों की देवी की बात करेगा, आशापुरा माता है, लेकिन मोंदरा गांव जैसलमेर में है। एक आशापुरा माता पोकरण में भी है, जो बिस्सा समाज की कुल देवी है। इसी प्रकार से आप बात करेंगे आप लोगों के आई माता हो गई आपके रानी सती, तन धन दास इनके पति का नाम था। 1652 में सती हो गई, रानी सती या रानी सती के नाम से इनको जाना जाता है, ध्यान रखें आप लोग। ये आपके शेखावाटी क्षेत्र की देवी है। बदाना माता कोटा में है, मूठ निवारण देवी कहते हैं। आवरी माता चित्तौड़गढ़ में है, लखवा निवारण देवी कहते हैं। ब्राह्मणी माता बारा में है, देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। ब्राह्मणी माता बारा में देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो मेरी नजर में आए थे, मैंने एक एक करके आपके समक्ष रखे। मैं समझता हूं, अब जैसे स्वांग्य माता है, जैसलमेर के भाटी शासकों की देवी है। राजेश्वरी माता है, भरतपुर के जाटों की देवी है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों से बात करेंगे, स्वांग्य माता भाटियों की देवी है ना। बाण माता घुइल वंश की देवी है। तो इस तरीके से आप अपने बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश कीजिए हमारे साथ जुड़ने की। चिरजा देवियों की स्तुति कहते हैं, शांति के समय सिंगाऊ की, तो विपत्ति के समय हम लोग क्या कहते हैं, घड़ाऊ कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लकवा निवारण देवी हम किसे कहते हैं, आवरी माता को कहते हैं। सीता माता कहाँ है, प्रतापगढ़ में। सब बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए एक एक करके। आमजा माता का मंदिर भविष्यवाणी की जाती है, आगामी वर्ष कैसे होगा। तो ऐसा प्रयास मुझे मेरा कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें अवगत कराएंगे। आप सभी को थैंक यू। ये ब्रह्मास्त्र नोट्स देख रहे हो, ये हमारे राजस्थान के ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में उपलब्ध है। आप लोगों को मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है, फ्री स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको मार्केट से ले लीजिए, राजस्थान क्लासेस के नाम से। और अगर वहां नहीं मिल रहे आपके मान लो कोई लोकल सिटी में, तो आप राजस्थान ऐप में जाके बाय नोट्स में जाके ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।